गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जो होता है हमने दिखाया था आपको कि डीएनए में रिप्लिकेशन कौन कौन से मेथड से हो सकता है ना, जिसमें क्रिक ने बताया था कि डीएनए में रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड से हो सकता है ना। तो वहाँ पे पिछले वीडियो में हमने बताया आपको, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो होता है इस टॉपिक में आज जो होता है हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन ना। अब जब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के लिए हम लोग बात करें कि मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीएनए कैसे जो होता है एक से दो फॉर्म होता है ना। तो डीएनए को मैकेनिज्म के लिए अगर हम लोग जो होता है देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सेल कितने टाइप के होते थे, टू टाइप के होते हैं। एक हम लोग बात करते हैं कि इसको प्रोकैरियोटिक जो होता है बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और दूसरे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए कैसे होता है, सर्कुलर होता है ना, और यूकैरियोटिक कैसा होता है, लीनियर होता है ना। एक सर्कुलर होता है, तो जो सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, उसमें जो डीएनए रिप्लिकेशन होता है वो हमेशा कौन से मॉडल से होता है, थीटा मॉडल से। थीटा मॉडल, थीटा मॉडल के लिए डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या बना दिए, अगर हम लोग जो होता है जैसे ये बना दिए, ये क्या है हमारा, ये डीएनए है ना। इसमें जब रिप्लिकेशन होगा तो रिप्लिकेशन होने के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे कैसे जो होता है डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। एक इस साइड में जो होता है डीएनए रहेगा, एक इस साइड में जो होता रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, थीटा मॉडल है। जबकि यूकैरियोटिक डीएनए कैसे होता है, लीनियर होता है। लीनियर होने के कारण इसमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है कौन सी मेथड से होता है, वाई शेप्ड, वाई शेप्ड फोर्क मेथड से होता है। इसमें जो डीएनए रहेगा ऐसे रहेगा, इसमें जो होता है डीएनए का स्ट्रक्चर किस शेप को बनेगा, वाई शेप का जो होता है बनता है ना। जैसे ये डीएनए है, डीएनए में यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं किस स्ट्रक्चर बन रहा है, वाई शेप का, तो ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके स्टेप की, क्योंकि कई स्टेप में जो होता है डीएनए का रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है। तो कई स्टेप में जब डीएनए का रिप्लिकेशन कंप्लीट होता है, तो कई स्टेप में कंप्लीट होने के बाद सबसे पहला स्टेप जो आता है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर देखें कि डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड किसके रूप में होता है, डीएएमपी होता है, डीजीएमपी होता है, डीसीएमपी होता है, और डीटीटीपी होता है। ये थ्री टाइप, ये फोर टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं। इन फोर टाइप के न्यूक्लियोटाइड को हम क्या देंगे, इनको अगर हम लोग जो होता है एंजाइम यहाँ पे क्या दे, एटीपी दे, और प्लस एक एंजाइम दे क्या, फास्फोराइलेज, फास्फोराइलेज एंजाइम देंगे। जैसे ये जो होता है एंजाइम देंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जो एएमपी है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी एटीपी में, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी जीटीपी, डी सीटीपी, और डी टीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या था, इनएक्टिवेट न्यूक्लियोटाइड था, इनएक्टिवेट था, और ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने के लिए। फिर बात आती है किसके लिए, स्टेप नंबर सेकंड के लिए ना। स्टेप नंबर जो होता है हम लोग किसकी बात करेंगे, अब स्टेप नंबर जो होता है सेकंड के लिए जो होता है बात करेंगे। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर क्या हम लोग जो होता है देख रहे हैं, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड था, ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और उस न्यूक्लियोटाइड को जो होता है हम लोग एक्टिवेट करने के लिए जो होता है मेनली क्या यूज किए थे, एटीपी और प्लस फास्फोराइलेज जो होता है एंजाइम यूज किए थे। तो ये हमारा इस एंजाइम के थ्रू हम लोग जैसे इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब स्टेप नंबर सेकंड की तरफ जाएंगे। और स्टेप नंबर सेकंड हमारा क्या बताता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बताता है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है कि जैसे हम लोग जो होता है बात करते हैं कि ये हमारा क्या है, डीएनए है। जैसे इसको हमने क्या कर दिया, डीएनए को बना दिया। तो डीएनए को जब हमने बनाया कि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दोनों स्ट्रैंड को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हमको क्या होता है, स्ट्रैंड की जो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो होता है करने की जरूरत है। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये है आपका। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये हमारा स्टेप नंबर सेकंड होता है कि स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, रेप्लिकेशन की ओरिजिन करते हैं। तो यही जो है इसी को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है बोलते हैं। ठीक है, और ये एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल
प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग जो होता है देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन 4 क्या होता है, क्योंकि इसका डीएनए क्या होता है, स्मॉल होता है, और स्मॉल डीएनए होने के कारण इसमें केवल एक ही ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल कितना होता है, ओनली वन होता है। जबकि यूकैरियोटिक के लिए हम लोग जो होता है देखते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें डीएनए क्या होता है, लार्ज होता है। उसमें डीएनए लार्ज होने के कारण उसमें क्या होता है, मोर देन वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, मोर देन वन होता है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि ओनली वन ही रहेगा। ये आप डिफरेंस जानते रहिएगा। फिर स्टूडेंट हम लोग आते हैं ना स्टेप नंबर 3 की तरफ अब आते हैं। तो स्टेप नंबर 3 की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, निक इन डीएनए। हम लोग डीएनए में किसका फॉर्मेशन करेंगे, निक का। स्टेप 3 निक या इसको इंसिजन, निक या इंसिजन इन डीएनए। निक या इंसिजन इन डीएनए के लिए हम लोग करते क्या हैं कि जैसे हम लोग जो होता है यहाँ पर कर दिए कि ये हमारा क्या होता है, ये डीएनए है ना। तो डीएनए में इंसिजन को जो होता है या निक करने के लिए हम लोग क्या होता है कि एंजाइम का यूज करते हैं, और उस एंजाइम का नाम होता है क्या, इंडोन्यूक्लिएज। ये इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, निक का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर जो होता है डीएनए को अंदर से क्या कर देगा, कट कर देगा। ये जो फॉर्मेशन हुआ इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निक जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, तो निक का फॉर्मेशन, तो निक के फॉर्मेशन को करने के लिए हम लोग किसका, कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, इंडोन्यूक्लियस जो होता है एंजाइम का यूज करते हैं। फिर हम लोग जो होता है आते हैं किसमें, स्टेप नंबर 4 की तरफ ना। स्टेप नंबर 4 की तरफ जो होता है आते हैं। तो स्टेप नंबर 4 आने पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाएगा। ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाएगा किसका यूज करके, यूज ऑफ हेलिकेज एंजाइम। डीएनए हेलिकेज इसको बोला जाता है। डीएनए हेलिकेज एंजाइम का क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब डीएनए हेलिकेज एंजाइम का जो होता है यूज करेंगे, तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा कि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ऐसे ये ना। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक तरफ 5 एंड रहेगा, एक तरफ 3 एंड, दूसरी तरफ क्या होगा, अब ये 3 एंड कहाँ पे गया है, इस साइड, तो ये 5 एंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 एंड हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा अपोजिट स्टैंड में। तो यहाँ पर जो होता है बाकी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको आप जोड़ दीजिए ऐसे, और बाकी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एक इस आधा हाफ इस साइड आ गया, हाफ इस साइड चला गया। ठीक है, तो ये जो यूज हुआ यहाँ पर कौन से एंजाइम का यूज किया गया, हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज। इसी डीएनए हेलिकेज एंजाइम के हेल्प लेकर के हम लोग देखते हैं कि इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास, स्टेप नंबर 5 के पास। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 के पास जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज कर, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा स्टेप 5, यूज ऑफ एसएसबीपी। यूज ऑफ एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता क्या है, जैसे ये डीएनए को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया था। ये जब डीएनए को हमने क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था, और ब्रेक डाउन करने के बाद इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया था, जोड़ा था। और यहाँ पर जो होता है ये था, और यहाँ पर हाफ ही इधर साइड में था ना। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एसएसबीपी, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। एक यहाँ पर एसएसबीपी जो होता है यूज करेंगे, एक इस साइड जो होता है यूज करेंगे। ठीक है, ताकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक डाउन हुआ है वो आपस में फिर से ना ऐड हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये क्या है, एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का जो होता है यूज करते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे से क्या रहेगा, सेपरेट रहेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास, फिर स्टेप नंबर 6 के पास। स्टेप 6 में हम लोग क्या करते हैं,
यूज ऑफ टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज इसी का सेकंड नाम होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज एंजाइम बोला जाता है। ठीक है, तो ये डीएनए गायरेज एंजाइम होता क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ऊपर ब्रेक डाउन हुआ है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या होगा, जैसे एक थ्रेड होता है, धागा होता है, धागे को नीचे से हम लोग जो होते हैं उसके धागे को खोलेंगे तो ऊपर की ओर देखते हैं हम लोग, क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है ना। जब उसके ऊपर प्रेशर जो होता है बढ़ जाएगा तो प्रेशर जैसे उसके ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टेंशन आई डीएनए है, ये देख रहे हो ना, बहुत ही पास पास इनका कॉइलिंग आ गया है। बाकी ये वाई शेप का है, तो हम लोग इसमें क्या यूज कर देंगे, टोपो आइसोमरेज। जब इसमें हम लोग टोपो आइसोमरेज एंजाइम यूज कर देंगे तो टोपो आइसोमरेज एंजाइम जाकर क्या करेगा, इनके बीच में हम लोग जो देख रहे हैं टेंशन इंक्रीज हुआ है, इनके टेंशन को रिलीज कर देगा। और जब इनके टेंशन को जो होता है रिलीज कर देगा तो हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए जो था वो नॉर्मल में हो जाएगा। इससे ऐसे ना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इनके बीच में जो टेंशन था वो टेंशन क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो टेंशन इंक्रीज होता है डीएनए में, डीएनए की कॉइलिंग होने में, जब वो उसके ऊपर जब टेंशन इंक्रीज होता है तो उस टेंशन को रिलीज करने के लिए हम लोग कौन से एंजाइम का यूज करते हैं, डीएनए गायरेज एंजाइम का यूज करते हैं, या उसको हम लोग टोपो आइसोमरेज के नाम जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक स्टेप नंबर 6 तक आपको क्लियर हो गया। फिर हम लोग आते हैं किसके पास, स्टेप नंबर 7 के पास। ठीक है, तो अगर स्टेप नंबर 7 के पास जो होता है, अगर हम लोग जो होता है आएंगे, स्टेप 7 के पास अगर हम लोग जो होता है आते हैं, तो स्टेप नंबर 7 की तरफ जो तुम लोग जो होता है जाते हैं, तो स्टेप नंबर 7 की तरफ जाने पर हम लोग जो होता है क्या यूज करते हैं उसमें, यूज ऑफ आरएनए प्राइमर। यूज ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर क्या होता है, ये आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं हुआ होता है किसके थ्रू, आरएनए प्राइमेज ना। आरएनए प्राइमेज जो होता है, आरएनए प्राइमेज जो होता है, सॉरी आरएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज, जो डीएनए प्राइमेज एंजाइम होता है, ये डीएनए प्राइमेज एंजाइम ही क्या करता है, इनके जो ये आरएनए प्राइमर होता है, उस आरएनए प्राइमर का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। जब आरएनए प्राइमर का जो होता है फॉर्मेशन करेगा, कौन सा एंजाइम, प्राइमेज एंजाइम। अब ये प्राइमेज एंजाइम के थ्रू आरएनए जब होता है आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम लोग देखते हैं कि आरएनए प्राइमर जो होता है हमेशा कौन से एंड की तरफ होता है, 5 एंड से 3 एंड की तरफ होता है। जब 5 एंड से 3 एंड की तरफ होगा तो हम लोग देखते हैं कि डीएनए में कौन सा दो स्ट्रैंड होता है, एक 5 इंटू 3 एंड होता है, दूसरा 3 इंटू 5 एंड होता है। तो अगर ये 5 इंटू 3 एंड है तो ये आसानी के साथ किसके साथ जाकर जुड़ेगा, जो डीएनए का स्ट्रैंड कौन होगा, 3 इंटू 5 एंड होगा, उसी 3 इंटू 5 एंड पर आसानी के साथ जाकर क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। तो ये हम लोग होता क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, डीएनए है ना, ये डीएनए था हमारा, इसमें हम लोग क्या किए कि ये आरएनए प्राइमर है ना, ये क्या है, आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर जैसे हम लोग यहाँ पर बता दिए कि डीएनए ये क्या है, 3 एंड है। ये जब 3 एंड है तो ये हमारा 3 एंड, ये जो था ये 5 एंड हो गया, ये क्या हो गया 3 एंड, और ये क्या हो गया 5 एंड। अब जब जाएगा तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि जो ये आरएनए प्राइमर होगा आसानी के साथ, क्योंकि इसका एंड किधर से किधर है, 5 एंड से किसकी ओर है, 3 एंड की ओर है। जब 5 एंड से 3 एंड की ओर होता है तो आसानी के साथ जाकर किस पे जुड़ जाएगा, 3 इंटू 5 एंड की तरफ। ये 3 इंटू 5 एंड है ना, इसी की तरफ। तो आगे की तरफ हम लोग जब बनाएंगे इसको, ये जब इसको हम लोग जो होता है बनाते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आरएनए प्राइमर ये क्या है, 3 एंड है ना। अब ये 3 एंड है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर जो होगा वो आ जाएगा, आसानी के साथ जो होता है बाइंड हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप बाकी और ऐसे बना दीजिएगा सब में ऐसे, इस हाइड्रोजन बॉन्ड आप सबके बीच में लगा दीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एंड पर आसानी के साथ जाकर के बाइंड हो जाए, क्योंकि इसका डायरेक्शन 5 इंटू 3 एंड होता है ना। लेकिन बात आती है जो 5 इंटू 3 एंड होता है, जो 5 इंटू 3 एंड होता है, यहाँ पर जो डीएनए होता है ना, वो मेनी फ्रेगमेंट, जो आरएनए प्राइमर होता है वो कई फ्रेगमेंट में जाकर ऐसे जुड़ता है ऐसे। ठीक है,
तो ये जो कई स्ट्रैंड में जाकर जुड़ेगा तो इसको हम लोग जो होता है नाम दे देते हैं क्या, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली जो होता है जाकर जुड़ता है, तो ये हमारा जो एंड होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होता है बोलेंगे। और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड या इसका दूसरा नाम होता है क्या, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो इस साइड में जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का सेकंड नेम क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो लैगिंग स्ट्रैंड, अब इसी लैगिंग स्ट्रैंड पर हम लोग जो होता है, क्योंकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है ना, इसी को हम लोग देख रहे हैं क्या है, जो आरएनए प्राइमर है कई फ्रेगमेंट के ऊपर, जो कई फ्रेगमेंट के रूप में जुड़ा हुआ है, तो यही जो फ्रेगमेंट होता है आरएनए प्राइमर का, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होता है बोलते हैं, ठीक है। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है कि जो ये आरएनए प्राइमर होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के ऊपर क्या होता है, कई कई फ्रेगमेंट में जो होता है जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जबकि 3 to 5 इंट पर कंटिन्यूअसली होता है या लीडिंग स्ट्रैंड के रूप में होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसके बाद जो होता है, अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद हम लोग जो होता है यूज करेंगे क्या, अब बात करेंगे हम लोग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। डीएनए पॉलीमरेज, जैसे यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे इस 5x3 को पूरा कंप्लीट करने के लिए कौन से एंजाइम का हम लोग यूज करेंगे, यहीं पे हम लिख भी दे रहे हैं, इसे इसको कंप्लीट अगर हमको करना है तो इस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर कई फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए इनको भी आपस में क्या यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो होता है यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर एक हम पूरी तरह से डीएनए का कंटिन्यू अगर हम लोग स्ट्रैंड बनाना चाहें, क्योंकि ये जब बना है, यहाँ पर भी एक चीज और हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों एक दूसरे से किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू, कौन से एंजाइम रहेगा, डीएनए लाइगेज। इस डीएनए लाइगेज के थ्रू हम लोग देखेंगे ये दोनों के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ये और ये है, इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है, न्यू सिंथेसाइड डीएनए है, और ये क्या है, पैरेंट डीएनए है। तो पैरेंट डीएनए और न्यू सिंथेसाइड डीएनए मिलकर के एक नया डीएनए बना लेगा, और इधर भी ये न्यू सिंथेसाइड डीएनए है और ये क्या है, पैरेंट डीएनए है, ये भी दोनों मिलकर क्या कर लेगा, एक नया डीएनए बना लेगा। तो बताइए कौन सा मेथड हुआ, सेमी कंजर्वेटिव हुआ, डिस्पर्सिव की कंजर्वेटिव। तो आप बताओ कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि ये पैरेंट का डीएनए बना है और एक न्यू सिंथेसाइड डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर इसको हम लोग एक समरी के रूप में जो होता है अगर देखें, इसका रिकैप करके अगर हम लोग जो होता है देखें, तो रिकैप में क्या होगा कि एक लास्ट स्टेप आपका जो होता है जो रहेगा, एकदम रिकैप करके हम वहां बना देंगे कि एक साथ की क्या क्या जो होता है यूज होता है इसमें। जैसे एक डीएनए को अगर हम लोग जो होता है फॉर्म करें ऐसे ना, ये हमारा डीएनए है मान लीजिए, तो इस डीएनए को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो होता है हम लोग देखे थे क्या था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक डाउन हुआ था, ये 3 इंट था, और यहाँ पर क्या हुआ था, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में, क्योंकि ये कौन सी इंट की तरफ 5 इंट था, और यहाँ पर क्या था, ये इसमें डीएनए कई फ्रेगमेंट के रूप में जो होता है जुड़े थे, आरएनए प्राइमर आपका जाके फ्रेगमेंट जो होता है बनाया था यहाँ पर ना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो होता है देखते हैं कि इनको इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ब्रेकडाउन किसके थ्रू किया गया था, हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज किया गया था, हेलिकेज एंजाइम को यूज किया गया था ना। और यहाँ पर इसको कट करने के लिए, निक का फॉर्मेशन करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया था, इंडोन्यूक्लियेज, हमने वहां पीछे लिखा है आपको। और इनके स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर कौन से एंजाइम की यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज, ये अभी हमने बताया आपको पॉलीमरेज, ये समरी पूरा हम बता दे रहे हैं एक साथ इसमें। और यहाँ पर भी क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज की जो होता है रिक्वायरमेंट होगी, इनको भी ज्वाइन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज होती है, इनको भी ज्वाइन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज होती है ना। ये हमारा स्ट्रैंड कौन सा होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो आरएनए प्राइमर होता है एक साइमल्टेनियसली जुड़ता चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। यह इसका दूसरा नाम होता है क्या, लीडिंग स्ट्रैंड ना।
और ये इसके ऊपर क्योंकि कई फ्रेगमेंट के रूप में आरएनए प्राइमर जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, लैगिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो दो स्ट्रैंड जो होता है बन जाएंगे, तो इसी में क्योंकि आरएनए प्राइमर कई टुकड़े में जुड़ा हुआ है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है आप इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे आपस में ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना, और ये दोनों आपस में जुड़ने के लिए, क्योंकि ये क्या होगा 5 एंड से कहाँ पे जाएगा, ये 3 एंड की तरफ होता जाएगा, ये 3 एंड होगा, ये 5 एंड होगा। तो यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट रहेगा, ओकाजाकी ये दोनों आपस में किसके थ्रू जो होता है जुड़ेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू, डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू जुड़ेगा। तो ये ऐसे मिल करके चला जाएगा पूरे डीएनए का, एक ये न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए और पेरेंट डीएनए, ऐसे ये भी पेरेंट डीएनए और ये क्या है, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए जा करके क्या कर लेगा, डीएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग, ये तो हम लोग वीडियो में पहले देख ही चुके हैं कि ए हमेशा जहाँ पे ए अगर होगा तो उसके सामने टी बनेगा, और अगर टी होगा तो उसके सामने क्या बनेगा, ए बनेगा, जी होगा तो उसके सामने सी बनेगा, और सी होगा तो उसके सामने क्या बनेगा, जी बनेगा। इसी ऐसे ही जो होता है जाकर जुड़ेगा, तो जिसके द्वारा डीएनए का रिप्लिकेशन आप देखोगे, आपको जब फाइनली आप क्या पाओगे, जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगा तो फाइनली प्रोसेस में आप क्या पाओगे, एक ऐसे जो होता है डीएनए में एक फ्रेगमेंट ऐसे बनेगा आपका, और दूसरा फ्रेगमेंट जो होता है आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे फिर से आप न्यू सिंथेसाइज दूसरा वाला बना लीजिए, एक डीएनए आपका ये है, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये जो होता है स्ट्रैंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर कितना डीएनए मिला हमको, 2 डीएनए जो होता है फॉर्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, एक हमने एक ग्रीन कलर से दिखा दिया है और एक रेड कलर से दिखा दिया है। तो ग्रीन कलर और रेड कलर क्या डिफरेंस हो जाएगा, कि जो ग्रीन कलर हो जाएगा इसको आप मान लीजिए पेरेंट का डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए, और जो रेड वाला है, ये रेड वाला क्या है आपका, इसको आप मान लीजिए न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए, न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए, ऐसे इसमें हुआ। तो एक ग्रीन हुआ एक रेड हुआ, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, डीएनए का रिप्लिकेशन कौन सी मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। तो एक बार हम रिकैप करके एंजाइम का नाम देख ले, कौन कौन से एंजाइम यूज किए थे हम लोग, फास्फोराइलेज, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करने के लिए फास्फोराइलेज एंजाइम का यूज करते हैं। सेकेंड कौन से एंजाइम यूज किए थे, इंडोन्यूक्लिएज, क्या करने के लिए, निक को फॉर्म करने के लिए, निक को फॉर्म करने के लिए क्या यूज किए थे, इंडोन्यूक्लिएज। तीसरा क्या यूज किए थे, तीसरा एंजाइम लोग यूज किए थे क्या, हेलिकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या यूज किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हेलिकेज एंजाइम यूज किए थे। चौथा हम लोग कौन सा एंजाइम यूज किए थे, टोपोआइसोमरेज या डीएनए गायरेज। ये सब एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा फंक्शन करता है। इसके बाद स्टेप नंबर 5 की तरफ हम लोग देखेंगे। तो क्या था, SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का यूज हुआ था। 6 नंबर कौन सा एंजाइम यूज हुआ था, हम लोग बात करें डीएनए पॉलीमरेज, और एक एंजाइम था कौन सा, जो प्राइमेज, डीएनए प्राइमेज था, जो प्राइमर को फॉर्म करने के लिए यूज हुआ था। इसके बाद 7 क्या था, डीएनए पॉलीमरेज ना, पॉलीमरेज। इसके बाद 8 नंबर में क्या था, डीएनए लाइगेज। ये समरी है, इसको आप जितना भी ये है, ये हमने यहाँ पे बताया है एंजाइम का। इस एंजाइम को जो होता है आप, ये तुम्हारी प्रोटीन था यहाँ पर, बाकी ये सभी क्या है, एंजाइम का नाम यहाँ पे है ना। तो ये सभी इस एंजाइम का नाम याद रख लीजिएगा, और सबका फंक्शन क्या है हमने बता दिया आपको वीडियो में। तो हम आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये पूरा तरह से कंप्लीट समझ में आया। अगर पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आया है तो आप क्या करिए, उसको बेल आइकन को जो होता है दबा करके, और इसको पूरी तरह से क्या करिए, अपने सभी स्टूडेंट के साथ या अपने सभी साथी के साथ इसको क्या करिए, शेयर करिए, और बताइए कि जो होता है कि इसमें आप जो होता है देख सकते हैं कि डीएनए का रिप्लिकेशन कौन कौन से मेथड से, कैसे प्रोसेस से होता है। थैंक यू।